दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत से हो जाती है हर मुश्किलें आसान, हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता। तो नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान, टारगेट विद कपिल चौहान में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, समय कार्य की नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हम आपके लिए, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पर दिया गया है। ए किसी काम का 1/3 भाग 8 दिनों में और बी उसी काम का 1/4 भाग 5 दिनों में कर सकता है। तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। तो देखियो भाई, ए दिया, ए किसी काम का, काम का मतलब गुणा 1/3 भाग 8 दिनों में कर रहा है भाई, और बी उसी काम का मतलब गुणा 1/4 भाग 5 दिनों में कर रहा है भाई। तो क्वेश्चन दिया दोनों मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो बटे का 3 है यू 8 के साथ गुणा में चले जाएगा, तो ये अंतर निकल का होगा। ए पूरे काम को 8 या 24 दिनों में करेगा, और यहां भी बटे का 4 गुणा में चले जाएगा। बी पूरा काम 20 दिनों में करेगा, और क्वेश्चन वही बन गया। ए किसी काम को 24 दिनों में, बी उसी काम को 20 दिनों में, दोनों मिलकर पूछे तो दोनों मिलकर करेंगे बराबर। लघुत्तम लेंगे भाई, 20 का 24 का लघुत्तम 120, 24 पंजे 120 और 20 छिका 120। तो दोनों मिलकर पूछा तो कुल काम 120, एक एक समता 5, बी के समता 6, दोनों के समता 11। तो दोनों मिलकर करेंगे बराबर कुल काम 120/11, 11 धाम 110, 10 बचे हुई 10 सही 10/11 दिन। करो 10 सेकंड आपके पास, उतारो क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहे भाई। ए किसी काम का 2/3 भाग 8 दिनों में और बी उसी काम का 3/4 भाग 12 दिनों में कर सकता है। तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ए किसी काम का 2/3 भाग 8 दिनों में, बी उसी काम का 3/4 भाग 12 दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। तो ये दिया भाई, ए किसी काम का मतलब गुणा 2/3 भाग 8 दिनों में कर रहा, और बी उसी काम का मतलब फिर गुणा 3/4 भाग 12 दिनों में कर रहा भाई। तो पहला क्वेश्चन निकालेंगे हम कि एक पूरा काम कितने दिनों में करेगा, और वो कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दो दोस्तों, पहले एक था यहाँ पे, एक तक काटते हमने एक ही रहता, लेकिन अब की बार 2 है तो 2 तक पहले 8 में काट लेंगे 4 बार, और बटे के 3 की गुणा हो देगी अब। तो 3 चौक 12, यानी एक पूरा काम 12 दिनों में करेगा। फिर 3 तो यहाँ काट लेंगे 12 में 4 बार, और 4 चौक 16, और बी पूरा काम 16 दिनों में करेगा। लघुत्तम लेंगे 12 का और 16 का, 48, 12 चौक 48 और 16 तिया 48। तो दोनों मिलकर पूछा उस काम ने कितने दिन में करेंगे। तो ए प्लस बी मिलकर करेंगे बराबर कुल काम 48 बटे दोनों की क्षमता 4 और 3 7, 7 भाग कर देंगे भाई, 7 6 42, 6 बच गए भाई। तो 6 सही 6/7 आ जाएगा भाई। करो क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। ए किसी काम का 1/3 भाग 8 दिनों में करके फिर बी को भी बुला लेता है। फिर बी को भी बुला लेता है और शेष काम को वे दोनों अगले 4 दिनों में पूरा कर देते हैं। शेष काम को वे दोनों अगले 4 दिनों में पूरा कर देते हैं। तो पूछा क्वेश्चन भाई, तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? क्वेश्चन दिया भाई, ए किसी काम का 1/3 भाग 8 दिनों में कर ले भाई। ए किसी काम का मतलब गुणा 1/3 भाग कितने दिनों में कर रहा? 8 दिनों में। तो जब 1/3 भाग 8 दिनों में कर रहा तो बटे का 3 गुणा में चल जाएगा, तो यहां पे निकल जाएगा ए पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 24। अब 1/3 भाग कर लिया था इन्हें, फिर बी तभी हाथ मार ली हुई। अब बी आ गया, शेष काम में ए और बी दोनों करेंगे, लेकिन शेष काम बच कितना रहा पहले वो निकालना पड़ेगा भाई। तो टोटल काम का 1/3 अर्थात 3 में 1 भाग हो गया, तो बचा कितना? 2/3 भाग बच रहा था। वो करा ए बी ने, और कितने दिन में करा? अगले 4 दिनों में पूरा कर दिया, तो 4 आ जाएगा भाई। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, और 3 दूनी 6। तो क्वेश्चन बन गया, ए किसी काम को 24 दिनों में और ए बी उसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। बी पूछा तो लघुत्तम लेंगे, 24 का 6 का 24, 24 एकम 24 और 6 चौक 24। तो देखियो भाई, हमने निकालना बी उस काम ने कितने दिनों में करेगा, तो बी करेगा बराबर कुल काम 24 बटे बी की क्षमता 6। हमने ए की क्षमता है 1, ए और बी दोनों की क्षमता है 4, दोनों की मत है एक क्षमता घटाओगे 1, तो बी की क्षमता निकल रहा होगी 3। तो बी करेगा 24/3 8 दिनों में भी। उतारो क्वेश्चन भाई, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया दोस्तों, ए किसी काम का ए किसी काम का 1/3 भाग 10 दिनों में करके काम छोड़ देता है। फिर भी शेष काम का फिर भी शेष काम का 1/4 भाग 4 दिनों में पूरा करके काम छोड़ देता है। 4 दिनों में पूरा करके
काम छोड़ देता है, और शेष काम को सी अगले 6 दिनों में पूरा करता है। और शेष काम को सी अगले 6 दिनों में पूरा करता है। तो बताइए वे तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे? A प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, यू बताना दोस्तों। तो दिया एक किसी काम का मतलब गुणा 1/3 भाग कर रहा 10 दिनों में। फिर दिया बी शेष काम का, तो पहले शेष काम चेक करो भाई। शेष काम 1/3, 3/1 भाग हो गया, तो शेष काम बचा 2/3। यू है शेष काम। इसका का मतलब गुणा, इसका कितना भाग करा दी? 1/4 भाग, क्या दिन में? 4 दिनों में। तो इनमें भी सोल्व करो भाई। तो शेष काम कितना कराना है वो चेक कर लेंगे याद है। तो काम का 2/3 का 1/4 बराबर 4, तो 2 तक कट जाएगा 2 बार, तो 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 10 तिया 30। तो ये अंतर निकल का ए किसी काम में 30 दिन में करेगा और बी पूरे काम में 24 दिन में करेगा। अब जो शेष काम बच रहा वो सी ना करा। अब शेष काम बच कितना रहा वो निकालना मेरे लिए चैलेंज है। तो पता तो ध्यान देंगे, कोई भी काम अपने आप में 100% और 100% बोले तो 100 का फ्रैक्शन करेंगे। एक काम था टोटल 1/3, तो यू कर लिया हमने, तो 1/3 तो यू घटाओगे। यू कितना करा है यहाँ चेक करियो, 1/3 दूनी 6, 1/6 काम यू कर लिया, 1/6 यू घटाओगे। यू जो काम बचा शेष यू करा सी ने, तो ये जो टोटल काम का कितना भाग बच रहा है वो चेक करा हमने। कुल काम का कितना भाग है वो करा हमने सी ने, और सी ने क्या दिन में करा भाई? 6 दिनों में सी ने यू करा। अब यहाँ तक निकालेंगे हम किसी काम का कितना भाग है। काम का 6 लघुत्तम आ जाएगा भाई, 6 माइनस 3, तो 2 बार 2 की गुणा हो जाएगी, -1 बराबर 6। 6 मतलब 2 और 1 3 घटाओगे तो 3 बचेंगे, और 3 बचेंगे तो 3/6 आ जाएगा 1/2, और 1/2 काम 6 दिन में होगा, तो बटे का 2 चल जाएगा गुणा में। तो यहां तक पूरी कैलकुलेशन करने के बाद 6 दूनी 12, सी उस काम न करेगा 12 दिनों में। तीनों का क्वेश्चन खत्म हो गया कि ए 30 दिन में, बी 24 दिन में, और सी 12 दिन में कर रहा। तीनों पूछे है तो लघुत्तम ले लेंगे तीनों का भी। लघुत्तम आ जाएगा 120, तो 30 चौका 120, 24 पंजे 120 और 12 धाम 120। तीनों की क्षमता चेक करेंगे भाई, 10 और 5 15 और 4 19, तो तीनों मिलकर करेंगे बराबर कुल काम 120 बटे तीनों की क्षमता 19। 19 का भाग कर दो भाई, 19 सत्ते 133 ज्यादा हो जाएगा, 19 छिका 114, 19 छिका 114, 4 बचेंगे, तो 6 से ही 4/19 दिन आ रहे हैं। उतारो दोस्तों, 6 से ही 4/19 दिन। उन्नीस छिका 114, 14 6 बचेंगे भाई, सही कर लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5। एक बार में नहीं समझ में आता तो वीडियो में दोबारा रिपीट करा लो भाई। एक भाई की शिकायत थी कि क्वेश्चन 2 बार समझाओ, अरे 2 बार ही समझ जाएगा। अगर वीडियो में दोबारा सुनोगे तो 2 बार ही नहीं हो जाएगा क्यों? ऐसे तो भाई पहले ही 6-7 क्वेश्चन आए एक वीडियो में, अगर 2 बार समझाओगे तो 3 ही क्वेश्चन आएंगे, और 3 क्वेश्चन में समय कार्य ही 4 महीने में खत्म होगा फिर तो।
आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन दिया भाई, ए किसी काम का 25%, ए किसी काम का 25% भाग 10 दिनों में, बी उसी काम का 40% भाग 20 दिनों में, कर सकता है। तो बताइए मैं दोनों मिलकर, तो बताइए मैं दोनों मिलकर उस काम का 90% भाग कितने समय में करेंगे। तो की बार क्वेश्चन एक बटे में ना देकर परसेंट में दे दिया, बात वही है भाई। ए के बारे में दिया, ए किसी काम का का मतलब गुणा 25%, तो 25 का परसेंट खोलोगे तो बटे 100 और बटे 100 करोगे तो फिर वो 1/4 दिया नहीं, तो 1/4 भाग कर रहा है 10 दिनों में, तो बटे के 10 की गुणा हो जाएगी, तो टोटल काम कितने दिनों में करेगा 40 में। ऐसे ही बी का दिया कि बी किसी काम का मतलब फिर गुणा 40% और 40 का परसेंट खोल लो बटे 100, 20 तक कट जाएगा भाई, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, तो कह सकते हैं 2/5 भाग कितने दिनों में कर रहा है भाई 20 दिनों में। 2 तक कट जाएगा 20, 10 बार और बटे के 5 की गुणा हो जाएगी, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा 10 पंजे 50। फिर वही क्वेश्चन बन गया, ए करे 40 दिन में, बी करे 50 दिन में, तो लघुत्तम ले लेंगे भाई, दोनों का लघुत्तम आ जाएगा 200, एक एक समता 40 पंजे और 50 चौके, एक एक समता 5, बी की एक समता 4, दोनों का काम करवाना तो दोनों की एक समता 9। अब जो टोटल काम कराना होता तो 200/9 आता, लेकिन टोटल नहीं क्या है, कुल काम का 90% करवाना, तो कुल काम 200 का 90% होगा कितना है वो चेक कर लो, तो 200 का 90% कितना काम कराना भाई 180 काम कराना। 180 काम ए भी दोनों करेंगे बराबर, 180 बटे दोनों की क्षमता 9, तो 9 तक भाग कर देंगे, 20 दिन लगेंगे भाई। उतारो दोस्तों, करो जल्दी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया दोस्तों, पी वैक्यूम मिलकर दिया कि पी वैक्यूम मिलकर किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। 100 में लिख दिया भाई, पी वैक्यूम मिलकर किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, जबकि Q प्लस R दोनों दोनों मिलकर उसी काम को 60/7 दिनों में कर सकते हैं। P प्लस Q मिलकर किसी काम को 6 दिनों में और Q प्लस R मिलकर उसी काम को 60/7 दिनों में कर सकते हैं। यदि यदि P काम शुरू करे
यदि P काम शुरू करे और 3 दिनों बाद काम छोड़ दे, 3 दिनों बाद काम छोड़ दे, तो शेष काम को Q व R अगले 6 दिनों में पूरा कर देते हैं। Q व R शेष काम को अगले 6 दिनों में पूरा कर देते हैं। तो बताइए P उस काम को करने में R से कितना कम या ज्यादा समय लेगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ कि P व Q मिलकर किसी काम को 6 दिनों में और Q व R मिलकर उसी काम को 60/7 दिनों में कर सकता है। यदि P काम शुरू करे और 3 दिन बाद काम छोड़ दे, तो शेष काम को Q व R अगले 6 दिनों में पूरा कर देते हैं। तो बताइए P उस काम को करने में R से कितना कम या ज्यादा समय लेगा। तो ध्यान दो भाई, हम 6 का और 60/7 का लघुत्तम लेंगे, तो 6 का और 60 का लघुत्तम होगा 60। तो कुल काम 60, 6 का भाग करेंगे अक्षमता 10 और 60 का भाग करेंगे तो 60 का 60 कट जाएगा, 1 और 1 की गुणा हो जाएगी 7 में। तो P और Q की क्षमता, P प्लस Q की क्षमता 10 और Q प्लस R की क्षमता 7। अब काम कैसे किया भाई, काम शुरू करा P ने और 3 दिन काम करा, तो हमने P की क्षमता P ले ली, यानी एक दिन में P काम करेगा, तो 3 दिन में काम करा है 3P काम हो गया, प्लस अब शेष काम जो है करा वो Q ने R ने करा, तो शेष काम Q ने R ने क्या दिन में करा, 6 दिन में, तो 6 दिन काम करा। अब इस पर P Q व R ने, R व Q ने 3 दिन P ने करा प्लस 6 दिन Q व R ने करा, और मिलने का टोटल काम खत्म हो गया। पर टोटल काम किसके बराबर है, 60 के। तो 3 दिन का इसका 6 दिन का इन दोनों का काम टोटल मिलके तो पूरा हो यार, वो पूरा काम कितना है 60। तो यहाँ पर देखते जानते भाई P की के लेके क्षमता नहीं पता, तो 3P प्लस 6 गुना क्या हुआ, R की क्षमता पता 7, तो 6 गुना 7 बराबर 60, 6 सत्ते 42, 42 उतर जाएगा घट जाएगा, तो 3P बराबर आ जाएगा 18, तो 3 का भाग करेंगे हम कितना आ जाएगा 6। तो P की क्षमता 6 है दोस्तों। जब P की क्षमता 6 है, हमने R की क्षमता और 6 है। R की क्षमता क्यों 6 है, क्योंकि दोनों का समय 6 है, और समय तभी निकाल पाएंगे कुल काम बटे जब क्षमता मेरे पास होगी। तो P की क्षमता तो मेरे पास आएगी। देखिए जब P की क्षमता 6 है, तो P की क्षमता इस मतलब घटा, तो Q की क्षमता कितनी आ जाएगी भाई 4, और जब Q की क्षमता 4 है तो Q व R दोनों की साथ में है, Q की 4 घटा तो R की क्षमता 3, तीनों की क्षमता हमारे पास आएगी। तो P करेगा बराबर कुल काम 60 बटे P की क्षमता 6, तो P तो लेगा 10 दिन इस काम करना होगी। अब पूछा R कितने दिन लेगा, तो 60 बटे R की क्षमता कितनी आई 3 का भाग कर देंगे भाई, R लेगा 20 दिन। वो पूछ रहा कम व ज्यादा, अर्थात कम और ज्यादा का मतलब है अंतर, तो इनके समय का अंतर पूछ रहा, तो P इस तक 10 दिन कम लेगा, या कह लो R इस तक 10 दिन ज्यादा लेगा, या कह लो इनके समय का अंतर कितना है 10 दिन अंतर पूछेगा। करो ठीक है दोस्तों, कल वर्णमाला की सेकंड वीडियो आएगी और नेक्स्ट समय कार्य की क्लास कल 2 या 3 क्लास होगी आपकी। तो ठीक है दोस्तों, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, दुनिया में हर शौक पाला नहीं जाता, दुनिया में हर शौक पाला नहीं जाता, मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किलें आसान, हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता।
ठीक है दोस्तों, बाय आज के लिए।